हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे फिट एंड फाइन होंगे, मुस्कुरा रहे हैं। तो आज बच्चों मैं आपको कक्षा 4 रिमझिम की पुस्तक से पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले, जिससे हम और बेहतर आसान सरल शब्दों में आपको पाठ समझा सकें। तो बच्चों पाठ शुरू करते हैं। पाठ 12 रिमझिम कक्षा 4 से सुनीता की पहिया कुर्सी। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि नाम से पहिया कुर्सी, इससे ये पता चलता है कि सुनीता एक स्पेशल बच्चा है और उसके ऊपर ये कहानी है। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। जब भी पता चलता है कहीं बाहर जाना है तो चाहे बच्चे हों बड़े हों, सबकी आंखों में चमक आ जाती है। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी, यानी इससे पहले वो कभी भी अकेले नहीं गई थी, आज वो अकेले बाजार जाएगी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी, यानी बड़ी तेज़ी से सारे काम हो रहे हैं। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोज़ाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। यानी पैर भले ही काम नहीं करते, फिर भी उसने अपने लिए अपना काम वो स्वयं करती है, सेल्फ डिपेंडेंट है। आज 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। सुबह का सारा अपना काम कर लिया। इसके बाद है, माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाज़ार से क्या क्या लाना है। माँ ने कहा, 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? क्या तुम ये कर पाओगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। चूँकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगी। यानी बच्चे खेल रहे थे, उनमें से ही एक बच्ची की तरफ देखा जिसकी माँ उसे लेने के लिए आई थी, और वो बच्ची सुनीता को देख रही थी। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी
ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। पहले तो बड़ी चेहरे पर उसके भी मुस्कुराहट आई, पर फिर वो सोचने लगी ये सब मुझे क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। जब वो छोटी बच्ची सुनीता से पूछ रही थी कि ये अजीब सी कुर्सी क्या है, तो सुनीता बताने वाली थी, उससे पहले ही उसकी माँ गुस्से में उसको वहाँ से ले गई। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। उसकी माँ ने उस बच्ची को कहा, शायद उसका नाम फरीदा था, ऐसा नहीं पूछना चाहिए। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसने सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कह के चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह बोला, मैं अमित हूँ। उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? उसने कहा, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के हैंडल को पैर से जरा दबाओ। हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा कर कर उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पे रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच जाऊंगी। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी को थैली पकड़ने के लिए उसके हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने अमित से ये बात शेयर करी। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। अमित ने अपनी नई दोस्त को कहा कि तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने कहा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो। उसने उसे समझाया कि काम तो मैं भी सारे कर सकता हूँ, पर जैसे तुम सबसे अलग हो, मैं भी सबसे अलग हूँ। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठ के चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा।
सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी, क्योंकि इससे पहले वो सोचती थी कि मैं भी इन बच्चों की तरह ही हूँ, कि लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं, ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। पर अमित ने जब उसको बताया कि जैसे मैं सारे काम कर सकता हूँ, पर मैं कद में सबसे छोटा हूँ तो अलग हूँ, ऐसे ही तुम भी ऐसी ही हो, तो उसको थोड़ी बहुत बात समझ में आई। और बाज़ार से लौटते समय जब औरों ने उसे घूरा तो इस चीज़ की अब की बार उसने कोई परवाह नहीं करी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हम सबसे अलग हैं। तो इस पाठ के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी स्पेशल बच्चों की स्पेशल केयर करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं, उनकी मदद करें, उनके हौसलों को बढ़ाएं, ना कि उनके हौसलों को तोड़ें। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।